Hello everyone, welcome to class 11 computer science series and this is chapter number 2 encoding schemes and number system part A and the subtopics are from 2.1 introduction to 2.1.3 that is unicoding. So let's start with introduction. The first question which arises is how does a computer understand character? Character means A, B, symbols, anything. कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि ये कैरेक्टर है? ओके, वेल आपका जो कंप्यूटर है वो कैरेक्टर ऐसे नहीं समझता है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था, बट आपका कंप्यूटर जो है वो कैरेक्टर्स को डायरेक्टली जैसे हम हाई लेवल में समझते हैं ना, हमारी जो लैंग्वेज है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट दैट इज ये अल्फाबेट्स हो गए, कोई भी लैंग्वेज हो गई हाई लेवल की, वो आपका कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली नहीं समझता। वो क्या समझता है कंप्यूटर? कंप्यूटर ये तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट हो गया, ये हाई लेवल हो गया, बट आपका कंप्यूटर क्या समझता है? वो लो लेवल समझता है, दैट इज बिट समझता है। 0 बिट समझेगा या फिर 1 बिट समझेगा, और ये दोनों क्या होते हैं? 0 बिट 1 बिट हो गया, 1 बिट ये भी 1 बिट, तो दोनों क्या है? दिस इज योर बाइनरी। वो बाइनरी डिजिट समझता है कंप्यूटर, लो लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर को प्रेस करते हो, अल्फाबेट्स हैं, आपके नंबर्स हैं या कुछ भी सिंबल्स हैं, ठीक है? कुछ भी आप प्रेस करते हो तो वो क्या हो जाता है आपका? पहले वो यूनिक कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर तो समझता नहीं ना डायरेक्टली हाई लेवल की आपकी एबीसीडी वगैरह कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट समझता है, बाइनरी डिजिट। क्लियर? और फिर ये कोड कन्वर्ट होता है आपका बाइनरी में, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। जैसे कि ह्यूमन लैंग्वेज जो कि है हाई लेवल लैंग्वेज, वो कन्वर्ट होगी आपकी यूनिक कोड में, फिर वो यूनिक कोड आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा, दैट इज 0 एंड 1 के फॉर्मेट में। और जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर फिर उस प्रोसेस करता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी फॉर्मेट। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए, आपने कीबोर्ड से प्रेस करा, ए कैपिटल ए, मेक श्योर हाँ इट इज कैपिटल ए नॉट स्मॉल ए। तो कैपिटल ए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक कोड वैल्यू में, दैट इज ए का वैल्यू क्या होता है? 65। फिर ये 65 का बाइनरी कन्वर्जन होता है। क्लियर? और ये बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा ये आगे अच्छे से उसको डिटेल में विल सी लेटर ऑन। और ये नोट पार्ट का, मेक श्योर टू रीड द नोट पार्ट वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो कंप्यूटर क्या करेगा? आपका बाइनरी वैल्यूज को प्रोसेस करता है, लेटर्स को प्रोसेस नहीं करता है। लेटर्स आर योर हाई लेवल। क्लियर? अब आ जाते हैं, ये तो इंग्लिश वाला अल्फाबेट ए है, वैसे ही हिंदी वाला जो है अक्षर है ना, इसको उसको कन्वर्ट करेगा जब आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, ये वाला हिंदी में जो आता है, तो उसका कोड वैल्यू होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, यू करके आया तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। फिर इसका आपका बाइनरी कन्वर्जन होता है, ठीक है, 0 एंड 1 फॉर्मेट में। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आपका यूनिक स्टैंडर्ड कोड्स होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी, ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ही नहीं। आई थिंक अभी तक सब कुछ क्लियर हो। नाउ कमिंग इन कोडिंग, हम कोई एक कन्वर्ट कर रहे हैं ना कोड में, कोडिंग, इसी चीज को हम एनकोडिंग बोलते हैं। अब एनकोडिंग की जरूरत क्या है, होता क्या है एनकोडिंग? एनकोडिंग होता है, अभी तक हम जो भी चीजें कैरेक्टर को कन्वर्ट कर रहे थे एक नंबर में, कैरेक्टर हो गया आपका, नंबर हो गया, सिंबल्स हो गया, कुछ भी जो आपके कीबोर्ड में है ना, उसको आप क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो एक स्टैंडर्ड कोड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? वी आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग, whether it is your number, character, symbol, we are converting it into a standard code। और फिर उसके बाद यही स्टैंडर्ड कोड में आपके कंप्यूटर्स में वो स्टोर होता है, फिर या फर्दर प्रोसेस होता है। क्लियर? इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनकोडिंग? सबसे पहला,
कि कंप्यूटर आपका डेटा को समझ सके। डेटा मतलब एक ए को लेके हम चलते हैं, जो पहले प्रीवियस में देखा था ए, कंप्यूटर ए को तो समझेगा नहीं इस कैरेक्टर को, तो इनकोडिंग के थ्रू आपका कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेटा समझ सकता है, और जब समझेगा वो तो वो स्टोर भी कर सकता है, और एक्सचेंज भी हो जाएगा वो आपका डेटा करेक्टली, और जिस फॉर्मेट में है वो सबके लिए इक्विवेलेंट रहेगा। और एनकोडिंग के थ्रू वो क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस और उनकी जो भी सिंबल्स वगैरह हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करते हो, की को प्रेस करते हो, जो आपकी कीबोर्ड में है ना की, कोई भी की है उसको आप प्रेस करोगे तो उसमें जो कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स मीन्स इट कैन बी योर अल्फाबेट्स, इट कैन बी योर नंबर्स, स्पेशल सिंबल, एनीथिंग। जैसे ए है, ए मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस करा, ए कैपिटल ए, ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल, तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैपिटल ए प्रेस कर रही हूँ, तो मैंने कीबोर्ड से अपना कैपिटल ए प्रेस करा, तो स्टैंडर्ड कोड में कन्वर्ट होगा, 65 है, फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 01 फॉर्मेट में, ठीक है, ये कन्वर्जन भी हम अच्छे से आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद जब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके आपका कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। क्लियर? डायरेक्टली ए को प्रोसेस नहीं करता है। तो दिस इज द नीड ऑफ एनकोडिंग। स्टैंडर्ड कोड्स की हमें जरूरत क्यों होती है? स्टैंडर्ड कोड ही क्यों हम यूज करते हैं? कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, एक सिस्टम में अलग कोड, दूसरे सिस्टम में अलग कोड। अगर स्टैंडर्ड कोड नहीं होगा तो हर सिस्टम में अलग अलग कोडिंग स्कीम होगा, और अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कोडिंग स्कीम होगा, तो डेटा शेयर कैसे होगा? मतलब ए का वैल्यू यूनिवर्सली 65 है, अब जाके अगर नहीं होता, सपोज करो, तो मेरे सिस्टम में ए की वैल्यू 65 है, किसी और के सिस्टम में ए की वैल्यू होगी 50, किसी और के सिस्टम में ए की वैल्यू होगी 20, सपोज करो, ठीक है। तो इसके बाद फर्दर इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा ना, वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर, हर एक सिस्टम जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, वो हर एक सिस्टम कुछ अलग अलग उसको कोड देगा, तो एक दूसरे के साथ तो आप डेटा शेयर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर सिस्टम में ए का अलग आपका कोड है। क्लियर? अलग एनकोडेड फॉर्म में है ए, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन भी डिफरेंट होगा, तो डेटा शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल अगर स्टैंडर्ड कोड हमने मेंटेन नहीं किया है तो। और तो फिर टेक्स्ट भी आपका हर सिस्टम में अलग अलग मतलब होगा हर टेक्स्ट का। क्लियर? अब अगर स्टैंडर्ड एनकोडिंग होता है तो क्या होता है, सेम कोड होगा सारे कंप्यूटर्स में, यूनिवर्सली ए का मतलब 65 है, तो सब कंप्यूटर्स में ए का मतलब 65 है, तो एक्यूरेट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, और डेटा इजीली क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? तो देयर इज अ स्टैंडर्ड एनकोडिंग जो कि जरूरत है। अब आ जाते हैं हमारे डिफरेंट कोडिंग स्कीम। सबसे पहले है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको हम एस्की भी बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे पहला है। एस्की आपका स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है, अमेरिकन है, तो आपका इस डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट से लेके, इंग्लिश नंबर से लेके, जो आपके नॉर्मली 1 2 3 है, उसको ही डील करेगा, ठीक है। अमेरिका ने डेवलप किया, तो जो उसका इंग्लिश है उससे ही रिलेटेड होगा, इंग्लिश कैरेक्टर से। तो ये क्या करता है, यूनिक न्यूमेरिक कोड असाइन करेगा किसको, इंग्लिश कैरेक्टर को, हर एक ईच ईच इंग्लिश कैरेक्टर्स को वो, हर एक इंग्लिश कैरेक्टर को एक यूनिक न्यूमेरिक कोड असाइन करेगा। क्लियर? और जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे टेक्स्ट को सेम वे में, मतलब ए अगर 65 है, ए का वैल्यू 65 है, तो 65 रहेगा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ASCII स्टैंडर्ड में क्या होगा, कैरेक्टर, देन जो कैरेक्टर है ए, फिर उसका ASCII कोड क्या होगा, 65 होगा, फिर उसका बाइनरी कन्वर्जन अभी बताती हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू ASCII, जो आपका ASCII है उसको डेवलप क्यों किया था?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज को डेवलप एग्जैक्टली क्यों किया? देखो, सबसे पहले जब बहुत पहले क्या होता था, अलग अलग सिस्टम्स थे, तो अलग अलग सिस्टम्स के अपने कैरेक्टर कोड होते थे। ठीक है, अगर अपने अपने कैरेक्टर कोड होंगे तो क्या होगा, डेटा शेयरिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है भी तो भी वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर सिस्टम का अपना अपना कैरेक्टर कोड्स है। ASCII के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जब ASCII को डेवलप किया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज डेवलप हुआ, तो उसने क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है? स्टैंडर्ड कोड उसने एक प्रोवाइड किया कि स्टैंडर्ड कोड है, यूनिवर्सली ए का मतलब 65 है तो 65 है, और अगर ये चीजें शॉर्ट आउट हो गई हैं तो आपका डेटा एक्सचेंज क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और ये इंश्योर करता है कि आपका कंसिस्टेंसी है कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अब आ जाते हैं ASCII का फीचर्स क्या है, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के जो फीचर्स हैं। सबसे पहला ये है आपका 7 बिट। ये क्या यूज करता है? 7 बिट यूज करता है टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। ईच कैरेक्टर मतलब ए। ए आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा? 7 बिट्स से। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 7 बिट्स है, तो वो कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? 2 raised to the power 7। कितना होता है 2 raised to the power 7? कैलकुलेट आप खुद करना एंड यू विल गेट 128। क्लियर? 2 raised to the power 7 इज इक्वल टू 128। तो इतने यूनिक कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है ASCII। आई थिंक ये 2 raised to the power 7 क्यों आया? 2 मीन्स क्योंकि हमारा कन्वर्जन किसमें है, पहले आपने ए प्रेस करा तो ये कन्वर्ट हुआ ASCII का 65, फिर 65 का क्या हुआ, बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना 0 1 फॉर्मेट में। टोटल कितने बिट्स होंगे इसमें? 7 बिट्स। ये 7 बिट्स होंगे, क्योंकि 0 और 1 ले रहे हैं हम तो यहाँ पे 2 ले रहे हैं। क्लियर? 2 raised to the power 7। 7 बिट्स यूज हो रहे हैं तो 7, और क्योंकि बाइनरी में कन्वर्जन है तो 2। आई थिंक अब आपको ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये चीजें अब आप समझ सकते हो कि 2 raised to the power 7 आपका 128 कैसे आया। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके ASCII के, इतने कैरेक्टर्स, 128 कैरेक्टर्स आपका यू कैन रिप्रेजेंट थ्रू योर ASCII। क्लियर? टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग क्लियर? अब आ जाते हैं ये सपोर्ट क्या क्या करता है ASCII। 128 कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें सपोर्ट हो रही है? इंग्लिश लेटर्स, अमेरिकन है तो इंग्लिश लेटर्स ही, और इंग्लिश लेटर्स आपके A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, स्मॉल a to स्मॉल z। ठीक है, ये डिफरेंस है, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसीलिए लिखा है कि कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड देन स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। और डिजिट्स कौन कौन सा रिप्रेजेंट हो? फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर स्पेशल सिंबल्स, ये भी ASCII में आएंगे। ये 128 कैरेक्टर्स जो है वो ये सब है, और फिर कंट्रोल कैरेक्टर्स। टोटल मिला के कितना कॉम्बिनेशन है? 2 raised to the power 7 विच इज इक्वल टू 128। तो 128 जो कैरेक्टर सपोर्ट करता है वो इनमें से। क्लियर? और पर कैरेक्टर कितना बिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? पर कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग 7 बिट्स। क्लियर? तो ASCII आपका सपोर्ट करता है इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका ASCII का कैरेक्टर टेबल है। जैसे स्पेस, स्पेस जो आप कीबोर्ड में आपका स्पेस बार होता है ना, नीचे में लंबा सा स्पेस बार, तो उसका ASCII कोड है 32। फिर ये जितने भी सिंबल्स हैं आपके, इनके भी अपने ASCII कोड्स हैं। देन कमिंग टू ए, जो ये कैपिटल ए है, इसका है ASCII कोड 65। ठीक है, ऐसे ये टोटल मिला के 128 है, इसमें सिर्फ लिमिटेड मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट, एक बार आप ये टेबल को अच्छे से देख लेना प्लीज। नाउ मूविंग नेक्स्ट, करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल को सॉल्व। डेटा है ना हमारे लिए, डेटा दैट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर।
DATA, ये नहीं, ये वाला कैपिटल D, कैपिटल A, कैपिटल T एंड देन कैपिटल A। इस डेटा का इसको एनकोडिंग के थ्रू समझते हैं। कैरेक्टर क्या है आपका? D, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया DATA, डेटा। क्लियर? ऑल आर इन कैपिटल, कैपिटल D, कैपिटल A, कैपिटल T, कैपिटल A। जैसे ही आपने इसको डेटा को कीबोर्ड से प्रेस करा, उसकी ASCII कोड क्या है? D का है 68, A का क्या है? 65, T का क्या है? 84, A का क्या है? 65। ये टेबल है ना, इसमें A का क्या है? 65, D का 68। क्लियर? अब देखो इसमें कैपिटल A इज 65, स्मॉल a इज योर 97। ठीक है? So let's see how we are going to convert this ASCII code into binary. ये स्टेप तक ASCII कोड हमने देख लिया। अब इसका बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है? बाइनरी क्या बताया था ASCII में? पर कैरेक्टर वो 7 बिट से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? 7 बिट मतलब देखो, अब इसको अच्छे से देखते हैं। 2 रेज टू द पावर 7 था ना, 7 बिट फॉर सिंगल कैरेक्टर। डी कितना है? मैं ए को ही लेके करती हूँ, ठीक है? ए है आपका 65। रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है 2 रेज टू द पावर 0। टू रिप्रेजेंटेशन आपका जनरली राइट टू लेफ्ट होता है, यहां से आप नहीं लिख सकते हो। हाँ, और ध्यान से देखो इसको, 2 रेज टू द पावर 1, देन 2 रेज टू द पावर 2, देन 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 6। कितना हो गया? 3, 3, 6, 7। कंप्लीट। स्टार्ट होता है देखो 7 बिट्स है, तो 7 बिट्स आपका यहाँ पे 6 के बाद आप बोलोगे कि 2 रेज टू द पावर 7 भी होना चाहिए, नहीं, यहाँ 2 रेज टू द पावर 0 से है, तो आपका ये भी एक बिट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? तो 7 बिट्स हो गए। मैं रिप्रेजेंट करना है मुझे ए के लिए। ए, ए का ASCII कितना है? 65। ठीक है? अब इस 65 को इसमें कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं कि मेरा ये आ जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बिट्स है, यहां से स्टार्ट होता है। ओके, तो 65 का मैं इसमें क्या कॉम्बिनेशन करूं कि इन टोटल इनको जब मैं ऐड करूं तो मेरा वैल्यू 65 आ जाए। 2 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू कितना होता है? इसको मैं ऊपर ही लिखती हूँ तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 रेज टू द पावर 0 इज नॉट 0, इट इज 1 मैथ्स के अकॉर्डिंग। 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर में 2 इज इक्वल टू 2 जा 4, 2 रेज टू क्यूब कितना होता है? 2 जा 4, 2 जा 8, देन 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, करेक्ट? 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू कितना होता है? 64, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64, या 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है? अब इसके बाद में क्या करना है, ये जो नंबर्स है ना आपके, इनको मैं किस फॉर्मेट में ऐड करूं कि मुझे 65 मिले? एक ही ऑप्शन बचता है, 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 64 इज इक्वल टू 65। यही ऑप्शन है, रेस्ट इनको इनकी जरूरत मुझे नहीं है। अब फिर भी कोई भी कॉम्बिनेशन से आप करो तो आपका यही होगा, 2 रेज टू पावर 6 मतलब 64 प्लस 1 65, तो ए की वैल्यू 65। मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ये और ये 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। क्लियर? तो ये बीच के कैरेक्टर, बीच के जो मेरे वैल्यूज है उनका क्या करूंगी, वहां पे आप 0 कर दो। क्लियर?
यही आपका 7 बिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 65। क्लियर? इसी को ही यहाँ पे ये लिखा है। ए आपने प्रेस करा कीबोर्ड से, उसका ASCII कोड क्या है? 65। 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है? इट इज योर ये वाला पार्ट, 1 0 0 0 0 1। ठीक है? नहीं समझ में आया, दोबारा से इसको देख लो। क्लियर? ये मैंने ए के लिए बताया, ऐसे ही डेटा डी के लिए होगा। ठीक है? ए 2 बार है तो दोनों बार यही प्रोसेस, 65 65 65। तो डी इज इक्वल टू 68। एक बार दोबारा डी के लिए देखते हैं। क्लियर? डी इज इक्वल टू 68 है। 68 क्या कॉम्बिनेशन में करूं यहाँ पे कि वो ऐड करने से ये 64 32 16 8 4 2 1, या फिर 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इट इज ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन ये 7 बिट्स का, इनमें से कैसे ऐड करूं कि मुझे 68 मिले। एक कॉम्बिनेशन होता है 64 प्लस 4, डायरेक्टली मुझे 68 मिल जाएगा। दैट मीन्स 64 यहाँ 4 प्लस 64, 64 प्लस 4, ये मुझे 68 मिल गया। तो रेस्ट ऑफ द बिट्स को मैं क्या कर दूंगी, ये वाला बिट और ये वाला बिट जहां पे मुझे वैल्यू मिल रहा है उसको मैं 1 करूंगी, रेस्ट ऑफ द बिट विल बी 0। ओके? तो ये 68 कैसे, क्या 68 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 0 0 0 1 0 0। क्लियर? ये 68 देखो, 1 0 0 0 1 0 0, और ये टोटल कितने हैं? 7 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से देखो। ठीक है? तो डी ए टी ए को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? डी का 68, 68 का फर्दर कन्वर्जन इनटू बाइनरी, बाइनरी कोड। इसके बाद आपका सिस्टम इसको प्रोसेस करेगा। डायरेक्टली इसको प्रोसेस नहीं करता है, वो इसको प्रोसेस करता है, बाइनरी फॉर्म को। क्लियर? तो डी ए टी ए का पहले डी का ये क्या है? ASCII पार्ट है। दिस इज योर, ये तो आपने लिखा है, दिस इज द यूजर पार्ट, यूजर हैज एंटर्ड, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII कोड हो गया। दिस इज फॉर डी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर टी, दिस इज फॉर ए। फिर इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हुआ, दिस इज योर बाइनरी, बाइनरी कोड ऑफ दिस नंबर। 68 का ये, 65 का ये, 84 का ये, 65 का ये और ये एक बराबर है, क्योंकि इसमें डेटा में 2 ए हैं, 65 65, तो इसका वैल्यू सेम है। क्लियर? जाके कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा इस बाइनरी डेटा को। क्लियर? अगर फिर भी नहीं समझ में आए, दोबारा से इसको देखो। नाउ मूविंग नेक्स्ट, advantages or limitation of American Standard Code for information interchange. That is your, what are the advantages and limitation of your ASCII? Advantages क्या है कि आपका स्टैंडर्ड है और वाइडली यूज्ड है। ठीक है? और जब ये स्टैंडर्डाइज है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो आपका डेटा को आप एक्सचेंज कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है? सिंपल कैरेक्टर इनकोडिंग है ये वाला। ठीक है? सिंपल कैरेक्टर इनकोडिंग। लिमिटेशन क्या है? ये सपोर्ट कर रहा है ओनली 128 कैरेक्टर्स। कैसे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है? 2 रेज़ टू द पावर 7 कितना होगा? एक कैरेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का वैल्यू कितना है ASCII में? 65। 65 इज इक्वल टू 1, ए का वैल्यू कितना है? वेट, ए आपने प्रेस करा, उसका ASCII कितना है? 65, और 65 का बाइनरी कितना है? ये टोटल कितना है बिट्स है? ये 7 बिट्स है। ठीक है? तो 7 बिट्स एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 7, दैट इज 128 कैरेक्टर्स ही ये सपोर्ट करता है ASCII। क्लियर? और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि डिजाइन ही इसका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हुआ है। क्लियर?
So these are the advantages of ASCII and the limitations. Clear? Now moving next to your ISCII. वो तो था आपका ASCII था अमेरिकन. अब इंडियन लैंग्वेजेस के लिए क्या? देखो इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, मोर देन 100 डायलेक्ट्स. ठीक है, ये तो डायलेक्ट्स हो गए. लैंग्वेज करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग वी हैव अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22 लैंग्वेजेस है. 22 लैंग्वेजेस है इंडिया में एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर अवर शेड्यूल्स. 22 लैंग्वेजेस है. 22 लैंग्वेजेस का क्या, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके लिए क्या? तो उसके लिए जो आपका पहले था अभी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगी. अब इंडियन लैंग्वेज के लिए 22 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, और भी इंडिया में जितने भी डायलेक्ट्स तो चलो वो डिफरेंट वर्ड हो गया. तो 22 लैंग्वेजेस के लिए, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए क्या? इंडियन लैंग्वेजेस के लिए डेवलप किया क्या? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. करेक्ट. ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम है जो कि डेवलप किया है किसके लिए? इंडियन लैंग्वेजेस के लिए. क्लियर? और इसके थ्रू आपका कंप्यूटर क्या करेगा? इसके थ्रू ISCII के थ्रू, दैट इज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके थ्रू आपका कंप्यूटर रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस करेगा क्या? इंडियन स्क्रिप्ट्स को. ठीक है, और ये आपका 1980s के अराउंड डेवलप हुआ था. ओके, नाउ ISCII developed. Why was ISCII developed? ताकि मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सके, स्टैंडर्डाइज कैरेक्टर एनकोडिंग प्रोवाइड कर सके इंडियन लैंग्वेजेस के लिए. और जब ये सब चीजें होंगी, स्टैंडर्डाइज कैरेक्टर एनकोडिंग होगा, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट होगा, तो आपका डेटा एक्सचेंज इजीली हो जाएगा. ठीक है, और वो सपोर्ट करेगा आपका डेटा एक्सचेंज को. ठीक है, अब आ जाता है फीचर्स ऑफ योर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ASCII was your 7-bit और ये आपका कितना है? 8-bit. जो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, इट सपोर्ट्स या इट यूजेस 8-bit इनकोडिंग. 8-bit इनकोडिंग है तो वो कितने आपके कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू? 2 raised to the power 8, which is equal to 256. एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग 8-bit. 2 क्यों लिया है? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 2 लिया. क्लियर? तो टोटल कितना कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं? 256. क्लियर? तो इतने 256 कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करता है आपका ISCII. और ये 256 कैरेक्टर्स है, इसमें से 128 है आपके ASCII कैरेक्टर. क्लियर? 256 में 128 इज योर ASCII कैरेक्टर एंड रेस्ट जो कैरेक्टर्स है वो आपके इंडियन लैंग्वेजेस के हैं. क्लियर? तो ये आपका ISCII सपोर्ट कर रहा है बोथ इंग्लिश एंड इंडियन स्क्रिप्ट. क्लियर? क्योंकि 126 में 256 में 128 तो आपके ASCII कैरेक्टर्स है और ASCII कैरेक्टर्स आपका इंग्लिश जो है कैरेक्टर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं. एडवांटेजेस ऑफ योर ISCII. ठीक है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. इसके क्या एडवांटेजेस हैं? ये सबसे पहले तो सपोर्ट कर रहा है क्या? बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, ASCII तो इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, तो ये आपका इंडियन लैंग्वेजेस को ही सपोर्ट करता है और ये इसीलिए डेवलप किया था कब? 1980s के अराउंड में. ठीक है, और ये आपका 128 जो इसमें 256 कैरेक्टर्स है ना, 256 इसमें 128 आपके ASCII के लिए रिजर्व है, ASCII कैरेक्टर्स है, और रेस्ट जो बचा है, ठीक है, वो आपके इंडियन के लिए है. तो नेक्स्ट कितना हुआ? 128 ही बचा. ये आपके इंडियन जो भी कोड्स है, इंडियन लैंग्वेजेस है, उनके लिए है. एक कॉमन एनकोडिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है आपका इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो ये आपको क्या करेगा? सिंप्लीफाई कर देगा स्टोर करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट को. मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट मतलब बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस.
Now coming to Unicode. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Done. Then Indian Script Code for Information Interchange. Done. Now coming to your Unicode. UNICODE. This was specific to English language. This is specific to Indian languages, but ये आपका ASCII को भी ASCII के भी कोड्स को इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है. 128 characters of your English languages here in this is supported by your Indian Script Code for Information Interchange. अब आ जाते हैं यूनिकोड. एक और है, नेक्स्ट है आपका यूनिकोड. यूनिकोड मतलब दिस इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड. ठीक है. ये असाइन करता है यूनिक कोड किस किस को, एवरी कैरेक्टर्स को, जो कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेज है, चाहे वह इंग्लिश है, चाहे इंडियन कोई भी लैंग्वेज है, चाइना की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड, उनको असाइन करता है यूनिक कोड. क्लियर. जब यूनिवर्सली असाइन कर रहा है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेजेस को एक यूनिक कोड, तो क्या होगा, आप इजीली कंप्यूटर्स क्या कर पाएंगे, उस एक्सचेंज कर पाएंगे टेक्स्ट को, डिस्प्ले कर पाएंगे टेक्स्ट को करेक्टली और वर्ल्ड वाइड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में. क्लियर. तो यूनिकोड का मतलब क्या है, वन स्टैंडर्ड फॉर ऑल लैंग्वेजेस, वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस है उनके लिए एक स्टैंडर्ड. क्लियर. द फीचर्स ऑफ योर यूनिकोड. यूनिकोड के क्या क्या हमारे फीचर्स है देखते हैं. सपोर्ट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के जितनी भी लैंग्वेजेस है सबको ये क्या करता है, सपोर्ट करता है. डन. नाउ हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है. क्लियर. और ये आपका डिफरेंट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबके अक्रॉस क्या करता है, वर्क करता है. और इंश्योर करता है क्या, एक्यूरेट डेटा शेयरिंग. अब जब इतनी सारी चीजें होंगी तो एक्यूरेटली डेटा शेयर होगा वर्ल्ड वाइड. ठीक है. और रिड्यूस करेगा आपका कॉम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम. जब सब कैरेक्टर के लिए वर्ल्ड वाइड जितनी भी लैंग्वेजेस है उनके लिए एक यूनिक कोड होगा, तो क्या होगा, कॉम्पैटिबिलिटी इश्यू तो होगा ही नहीं. ठीक है. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू पॉपुलर यूनिकोड फॉर्मेट. अब यूनिकोड फॉर्मेट क्या क्या है, UTF-8, UTF-16, UTF-32. UTF का मतलब यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट. ठीक है. यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट. सबसे पहले देखते हैं, लेट्स सी UTF-8. ये क्या है आपका, कॉमनली यूज्ड, और ये आपका एफिशिएंट है वेब के लिए और उसके एप्लीकेशंस के लिए. क्लियर. नाउ UTF-16 ये यूज कर रहा है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिट्स. ठीक है. एक बार में कितना बिट्स वो, या फिर एक कैरेक्टर के लिए कितने बिट यूज कर रहा है. ये यूज करता है आपका 16 बिट यूनिट. कॉमनली यूज कहाँ है, कॉमन यूज इसका कहाँ है, मैनी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स में UTF-16 हम यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू UTF-32. ये यूज करता है कितना, 32 बिट्स पर कैरेक्टर. पर कैरेक्टर मतलब जैसे ASCII में हम एक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने यूज कर रहे थे, 7. 65 था ना इसका ASCII, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना ले रहा था, 7 बिट्स ले रहा था. 4 5 6 7, 7 बिट्स ले रहा था. वैसे ही UTF-32 मतलब ये आपका 32 बिट्स लेगा. एग्जैक्टली यही नहीं होगा ए का रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी ऐसे ऐसे करके 32 टोटल मिला के 32 बिट्स एक कैरेक्टर की. ठीक है. नाउ coming to the difference between ASCII, American Standard Code for Information Interchange, Indian Script Code for Information Interchange, and then Unicode. इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. बिट्स यूज्ड. ASCII में ASCII कितना बिट यूज कर रहा है, 7 बिट. तो 2 raised to the power 7 is equal to 126, 128. इतने कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ASCII के थ्रू. ISCII, दैट इज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कितना यूज कर रहा है, 8 बिट. 2 raised to the power 8 is equal to 256.
कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिकोड ले रहा है, यूटीएफ 8 फॉलो करता है, यूटीएफ 16 और यूटीएफ 32। यूटीएफ 32 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 32, तो कितने ज्यादा कैरेक्टर्स को वो ले सकते हैं, यू कैन इजीली सी। नाउ कमिंग टू कैरेक्टर सपोर्टेड, 128, ये 256, ये मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। नाउ इंग्लिश सपोर्ट, ASCII इंग्लिश सपोर्ट करता है, यस। ये इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यस, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिकोड, जब यूनिकोड आपका वर्ल्ड वाइड सब लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स इंग्लिश को सपोर्ट कर ही रहा है। इंडियन लैंग्वेजेस, ASCII इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, it does not support your English languages. Now, Indian script code for information interchange, ये इसका डेवलपमेंट ही 1980s में इंडियन लैंग्वेजेस के लिए हुआ था, तो ऑफ कोर्स या इट इज सपोर्टिंग योर इंडियन लैंग्वेजेस। नाउ कमिंग टू यूनिकोड, ये यूनिवर्सल है, यूनिकोड वर्ल्ड वाइड सब लैंग्वेजेस के लिए, तो ऑफ कोर्स इंडियन लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करेगा। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड लैंग्वेजेस, वर्ल्ड लैंग्वेजेस आपकी ASCII सपोर्ट करता है? नो। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज लिमिटेड है, यूनिकोड ऑलमोस्ट ऑल क्लियर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट ए। नेक्स्ट इन पार्ट बी विल कंटिन्यू विद 2.2, दैट इज नंबर सिस्टम, ठीक है। उसमें देखेंगे कि कैसे कन्वर्जन, हाउ वी हैव टू डू द कन्वर्जन पार्ट। तो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स एंड ऑल, डू राइट टू मी। टिल देन, बाय बाय।